There's complete pandemonium in the Delhi MCD house. A fresh ruckus broke out earlier this evening when AAP and BJP councillors had a go for each other, exchanging blows, slaps, tearing each other's clothes, throwing shoes, hair being pulled, resulting in utter chaos amid the councillors' physical altercation. An AAP councillor whose shirt was torn in this scuffle even seemed to have fainted inside the house. Some of these shameful images on your screen right now. The ruling party claims the House Marshal turned a blind eye to the ruckus that was allegedly spearheaded by BJP councillors. The chaos began soon after newly elected MCD Mayor Shaili Oberoi rejected the BJP's proposal to recount votes for the 6-member standing committee. The Aam Aadmi Party also claimed that Mayor Shaili Oberoi was attacked and pushed by BJP councillors. आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी। आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। ये कई गुंडे इतने बेशर्म लोग हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर लेडीजों पे भी हमला किया है। लेडीजों पे भी हमले किया, उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। ये आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल, मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। आम आदमी पार्टी अरविंद, when you're looking at those images on your screen right now, I'm sure the one question in your mind is who's beating whom, because they all look the same in the sense that they're not really recognizable faces. They all seem to be having a go at each other. Amit Bhardwaj was inside the MCD house and he hopefully can try and answer that question. So what led to this latest round of violence? What's happening inside the house right now? And when I see these images, I see lots of blows being exchanged, but I'm not quite certain who's to blame and who's beating who. Well, Rahul, you know, extremely unfortunate visuals have come from the MCD house, to say the least. You know, this is mockery of democracy which happened on the floor of the house. In fact, I'm joined by Aam Aadmi Party's leader, whose wife is a councillor from Jama Masjid area, Sultana Abad. Sir, what's your name? आपका नाम क्या है? और जिस तरह की तस्वीरें आई, ये लड़ाई, ये गुंडागर्दी हाउस के अंदर क्यों काउंसलर्स ने शुरू की? बात असल ये है कि इनसे, बीजेपी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके सामने है सारा सीन, सारा मंजर आपके सामने है। पिछले 2 महीने से आज की बात नहीं है, आपने अपनी आंखों से खुद देखा है किस तरह ये गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, मेयर का कोई सम्मान नहीं, उनके बाल खींच रहे हैं। मेरी वाइफ इतनी नोबेल मेंबर ऑफ द हाउस, उसको गिरा दिया, धक्के दे दिया, चोट आई है, उसके घुटने में चोट आई है, उसके चलने में परेशानी हो रही है।
उनको मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले गए हैं या हाउस के अंदर ही? अभी वो बैठी हैं, उनसे चलने में तकलीफ है, नीचे बैठी हैं अभी। लेकिन सवाल सर यही है ना कि अगर बीजेपी की तरफ से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के काउंसलर्स ने ऐसा किया, आप लोगों ने भी तो इंडल्ज किया, लात घूसे चलाए हैं। आपके जो काउंसलर इस वक्त इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो विजुअल्स में रिकॉर्ड है, लोगों को लात से मारते हुए, घूसे से मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए नहीं, अपने आप को बचाते हुए। वो अपने आप को बचाव होता है जिसमें मारना पड़ता है। नहीं, रोकना पड़ता है। अगर हमला सामने से ज्यादा होता है तो उसे रोकने के लिए अपने भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। किसी ने पहल नहीं की। आपके सामने सारा रिकॉर्ड है, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है कि आज नहीं, पिछले चौथी पांचवी बार हर बार इन्होंने शुरुआत की है। हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की तारीख में आपने किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में, किसी कॉरपोरेशन में आज तक ऐसा नहीं लगा। 2 महीने हो गए, जनता ने अपना फैसला दे दिया। बीजेपी ने विजुअल शेयर किया है, उसमें उनकी महिला काउंसलर को चोट आया है, खून निकल रहा है। इन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे? अब उनका तो आपको मालूम है, सारा ऑर्गेनाइज है, हर चीज। चोट तो आई है ना, चोट आपके भी काउंसलर्स को आई है, उनको भी आई है? उनको भी आई है चोट, कई जख्मी पड़े हैं, जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल चले गए, कुछ अभी नीचे बैठे हैं, जिनसे चला नहीं जा रहा।